पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र के संस्थापक आचार्य धर्मस्वरूप साहिब की पुण्यतिथि 22 अगस्त को मनाई जाएगी। इस मौके पर 5 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तजन शामिल होकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस संदर्भ में आचार्य जितेंद्र दास महाराज ने बताया कि आचार्य धर्मस्वरूप साहब के देह त्याग दिवस को उनके आदर्श के साथ मनाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। आचार्य धर्मस्वरूप साहब और संत कबीरदास ने मोक्ष प्राप्ति के जो रास्ते बताए, आज के समय में वह रास्ता बहुत ही सरल और सुलभ है। इसलिए आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस रास्ते को अपनाना अति आवश्यक है। और इस 5 दिवसीय सत्संग समारोह में भक्तजन अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रश्न भी पूछ सकते हैं। खासकर अध्यात्म से जुड़े सवालों का जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। परम पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी पंचभूत शरीर को 22 अगस्त 2022 को छोड़े थे। तो सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी के श्रद्धांजलि सभा या स्मृति सभा कहा जाए 22 तारीख को है, जो उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग मनाते हैं। उसी के पूर्व वेला में, उसी के उपलक्ष्य में ध्यान साधना शिविर रखा गया है, जो गत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी आरंभ है, जो 18 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा। अनवरत सुबह 6 बजे से 8 बजे तक या 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, फिर 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। इसके बाद विश्राम है, बीच में जलपान है। इसके बाद जो है फिर 3 बजे से 5 बजे तक और फिर संध्या में 7 बजे से 9 बजे तक जो है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा, भजन प्रवचन वगैरह भी चलेगा। और कोई शंका समाधान, ध्यान से संबंधित, साधना से संबंधित कोई बात किसी साधक को कुछ पूछना होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और ये मनुष्य के जीवन में 2 भाग है। एक भौतिक भाग जो शरीर है, जिसका संबंध संसार से है, और एक आत्मा है जो चेतन है, जीव जिसे कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। तो स्वस्वरूप की प्राप्ति, स्वस्वरूप का, चेतन का बोध, ये ध्यान साधना से ही संभव है। क्योंकि मन जो है विकार में रहता, संसार की ओर। शरीर का भोजन, शरीर की आवश्यकता घर, मकान, दुकान, भोजन वगैरह है, लेकिन आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक है ध्यान, आत्मा का खुराक है मन की निग्रह, आत्मा का खुराक है सत्य, आत्मा की खुराक है धर्म। जो हमारी जो बाह्य वृत्ति है, जो संसार में भटकती है, तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग है चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध करना योग है। जैसे हमारा मन रहता है बेटा में, बेटी में, धन में, संपत्ति में, गाड़ी घोड़ा, पैसा कौड़ी, लेकिन वहाँ क्या हमें सुख मिलता है? बहुत लोगों को गाड़ी है, घोड़ा है, अकुत संपत्तियाँ हैं, लेकिन अशांत है, दुखी है। सर थोड़ा सा ये बताया जाए कि जो शांति सम्मेलन होगा, एक तरह से शांति समारोह जो पुण्यतिथि है, तो क्या इसमें दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं? ऐसी तैयारी है इसकी? हाँ, ऐसे अभी जो ये 5 दिन तक चलेगा, 22 तक, तो तमाम लोग आएंगे। और 22 तारीख को काफ़ी लोग आएंगे, हज़ारों की संख्या में आएंगे। और जो अभ्यास से संबंधित है, साधना से संबंधित लोग अभी फ़िलहाल आकर के वो साधना से संबंधित ज्ञान को अर्जन करेंगे। ध्यान के चारों विधि, जो साधार ध्यान और निराधार ध्यान के 2 भेद है। साधार ध्यान में शब्दाभ्यास, जो नाम है, जप है, इष्ट मंत्र है। फिर रूपाभ्यास, रूप का अभ्यास करेंगे, गुरु के रूप है, इष्ट का रूप है। फिर इससे ऊपर उठेंगे तो दृष्टा दृश्याभ्यास, ये शरीर दृश्य है, संसार दृश्य है,
जिसको हम देखते हैं। तो यह देखने वाला कौन है? आँख रहते हुए आत्मा निकल जाती है तो क्या आँख देखती है? नहीं देखती है। कान रहता है लेकिन आत्मा निकलने के बाद कान नहीं सुनती, नाक गंध नहीं लेती, जिह्वा स्वाद नहीं लेती, चमड़ी स्पर्श नहीं करती। तो सभी इंद्रियाएं क्रियाहीन हो जाती है ना। कबीर साहब ने कहा, जंत्री जंत्र अनुपम बाजे तू ही गाजे तू ही बाजे तू ही लिए कर डोले, एक शब्द में राग सतीसो अनहद बानी गूंजे। तो यह जो है ये जीव के रहने पर ही ये शरीर से सारा क्रिया होती है। सर, ये जो आप लोगों का पुण्यतिथि के मौके पर 5 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप लोगों से अपील करेंगे कि बड़ी संख्या में आए और इसका लाभ उठाएं? हाँ, ये तो करेंगे। जितना लोग, हम तो ये जीवन ज्योति केंद्र है, मेरा उद्देश्य है, इस संस्था का उद्देश्य है कि धरती पर जितने मानव हैं, हम लोग का उद्देश्य जो है कोई संकीर्ण नहीं है। समस्त मानव जाति पाति ऊंच नीच से ऊपर उठ कर के सभी मानव बराबर है हमारे लिए। और तो हम चाहेंगे कि सभी में वह ज्ञान का ज्योति जले जिससे उसके जीवन के भ्रम मिट जाए, अंधकार मिट जाए, अज्ञान मिट जाए और वह स्वस्वरूप प्राप्त करके हर एक स्थिति में वह सुखी और आनंद को प्राप्त करे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।